Hey guys, welcome back to my channel. Here in this video, we are going to discuss the syllabus of UGC नेट मैनेजमेंट. ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमें नेट का सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं वो यूजीसी कराता है, राइट. और हमारा जो कोड नंबर है, सब्जेक्ट कोड है, वो है कोड नंबर 17, राइट. अब इसकी जो पहली यूनिट है दैट इज़ मैनेजमेंट. इसके अंदर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. आपको पता है 4 सब्जेक्ट्स इसके अंदर एडेड है. पहला बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरा हमारा है इसके अंदर इकोनॉमिक्स, और मतलब फिर है हमारा कम्युनिकेशन, उसके बाद है बिजनेस एथिक्स का पार्ट थोड़ा सा, ठीक है. तो जो मैनेजमेंट है, मतलब जो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोसेस है, थ्योरीज़ हैं, अप्रोचेज़ हैं, इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है थ्योरीज एंड अप्रोचेस. यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है. समटाइम्स ज़्यादा भी हो जाते हैं, बट हार्डली 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा. फंक्शंस में से समटाइम्स एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. फिर है हमारा कम्युनिकेशन. जैसा कि आपको पता होगा कि कम्युनिकेशन जो है पेपर 1 में भी है. पेपर 1 में इसकी कंप्लीट यूनिट है, राइट. तो पेपर 2 में इसके जो मतलब प्रोसेस है और जो इसके बैरियर्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बैरियर्स से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है समटाइम्स. और फिर आता है हमारा डिसीजन मेकिंग. इसके अंदर वैसे कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस है जो हमारे सिलेबस में है. और दूसरा इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है टूल्स एंड टेक्निक्स, राइट. तो इस बार भी टूल्स एंड टेक्निक्स से क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है. और दूसरा है हमारा इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इसके अंदर टाइप्स है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन है. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल. इसमें से एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, चाहे आप कुछ जो मर्ज़ी कर लो, बट स्पैन ऑफ कंट्रोल को मत छोड़ना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हो गए, इम्पॉर्टेंस हो गए. और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर से डिमांड एनालिसिस के भी जितने पार्ट है, जैसे यूटिलिटी एनालिसिस है, इंडिफरेंस कर्व से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, अजम्पशंस है, राइट, इलास्टिसिटी और फॉरकास्टिंग. और जो मार्केट स्ट्रक्चर है इसके अंदर से हमें, मतलब आपने सुना होगा ओलिगोपोली और मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है. प्राइस डिटर्मिनेशन से समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक. उसके बाद हमारा है मतलब नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट हैं, उसके टाइप्स है और मेजरमेंट है. और इसके बाद हमारा ये इन्फ्लेशन, इसमें इसके कॉन्सेप्ट है, टाइप्स है और उसका मेजरमेंट, WPI, CPI समथिंग है ना, इंडेक्स वाले जो हैं पार्ट्स वो. अब है हमारा एथिक्स, बिजनेस एथिक्स और CSR, और एथिकल इशू एंड डायलेमा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वैल्यू बेस है. कभी कभी तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में से क्वेश्चन दे देते हैं, गवर्नेंस में से, ठीक है. कभी एक आधा क्वेश्चन ये बिजनेस एथिक्स का डाल देता है. इनका मतलब कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि इसमें से अगर एक बार ही नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम पक्का एक टॉपिक, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आना ही आना है. आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है. आगे आते हैं अपनी यूनिट 2 पे. यूनिट 2 है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की. इसके अंदर सिग्निफिकेंस है और थ्योरीज़ हैं. इसकी थ्योरीज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है. मैस्लो थ्योरी का नाम सुना होगा, हाइजीन थ्योरी है, ठीक है, 2 फैक्टर थ्योरी कह सकते हो, और ERG थ्योरी है, मैकलेन थ्योरी हो गई, इक्विटी थ्योरी होगी, कैट एंड स्टिक अप्रोच वाली थ्योरी है. मतलब बहुत सारी थ्योरीज हैं, कुछ प्रोसेस पे बेस्ड है, ठीक है, और कुछ वैसे. अ, उसके बाद इसके अंदर हमारा जैसे इंडिविजुअल बिहेवियर है, इसके अंदर से जैसे कभी पर्सनालिटी से क्वेश्चन आ गया, परसेप्शन, वैल्यू, एटीट्यूड, लर्निंग एंड मोटिवेशन, ठीक है. उसके बाद हमारा ग्रुप बिहेवियर, टीम बिल्डिंग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लीडरशिप से समटाइम्स आ जाता है, ग्रुप डायनामिक्स भी हमारा इंपॉर्टेंट है. मतलब आप ये मान के चलिए कि कुछ यूनिट हमारी काफ़ी पूरी पूरी इंपॉर्टेंट है, राइट. तो अब इसके अंदर जैसे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है. उसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, क्लाइमेट है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है, क्रॉस कल्चर है. मतलब यू कैन से दैट कि आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते,
क्योंकि ये सारी चीज़ें ही ऐसी हैं, पूरा सिलेबस ऐसा है कि आपको कुछ भी उठा के दे दिया जाएगा और आपको करना पड़ेगा, राइट। तो कुछ भी मत छोड़िए। और जैसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट से इतने क्वेश्चन नहीं आते थे, बट अब पूछने लग गए इमोशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस से क्वेश्चन समटाइम्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपको पता ही है HRM का पार्ट है इसमें भी, क्योंकि इस यूनिट में भी 2 पार्ट्स हैं, और OB और HRM। तो HRM आपको पता है रीसेंट ट्रेंड से, और कई बार HRM से हमारा केस स्टडी आ जाता है, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो गया, क्वेश्चन मिल जाता है देखने को। रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, इंडक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, आपको करियर प्लानिंग से क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। जॉब एनालिसिस समटाइम पूछ लेते हैं, इवैल्यूएशन है, जॉब स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन से पूछ लिया, कंपनसेशन मैनेजमेंट से समटाइम्स क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि फिक्स्ड है, वो कुछ भी कहीं से भी आपको दे सकते हैं बेसिकली, राइट। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 पे, जो कि है स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर हमारा कॉम्पिटेंसी मैपिंग है, बैलेंस स्कोर कार्ड से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। मैंने कहा था अभी करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट आ गया, वो इसका पार्ट है एक्चुअली। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आजकल टैलेंट मैनेजमेंट से क्वेश्चन बहुत आ रहा है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है, OD चेंज है, इंटरवेंशन है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस, इस बार भी क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन भी आपको पता है, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन भी है, ये एक अलग सब्जेक्ट रहता है वैसे। और इसके अंदर ग्रीवेंस मैनेजमेंट, डिस्प्यूट सेटलमेंट, ठीक है, लेबर वेलफेयर के बारे में, सोशल सिक्योरिटी है, ट्रेड यूनियन और कलेक्टिव बार्गेनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब आते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, मतलब HR के चैलेंजेस हैं इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड। ग्रीन HRM से कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है, हर बार नहीं, बट ये नहीं कह सकते कि इस बार नहीं आएगा, तो इसलिए पढ़ना तो सब कुछ ही है, ठीक है। अब आते हैं हमारी 4th यूनिट, जो हमारी अकाउंट्स की यूनिट है। इसके अंदर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक अकाउंट्स और एक हमारा FM। जैसा कि आप जानते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, ये सब आपने, मतलब ये जितना भी यूनिट 4 है ना, आपने हमारे 11th-12th में भी पढ़ी है, BCom में, MCom में, मतलब आपने उन सब्जेक्ट्स में पढ़ा है इन चीज़ों को, ठीक है। वहाँ पर ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आ जाता है, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो से कभी क्वेश्चन आ जाएगा, रेशियो से तो मिलना ही मिलना है क्वेश्चन, कैश फ्लो से पूछ लेते हैं, 2 पॉइंट एनालिसिस हमारा बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। कॉस्ट शीट से अभी तक मैंने कुछ खास क्वेश्चन नहीं देखे, पूछ लेते हैं बट ज़्यादा नहीं। मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन होते हैं, CVP एनालिसिस से क्वेश्चन आ जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस कॉस्टिंग की एक बारी हमें केस स्टडी देखने को मिली थी, बट उसके बाद एक आधा क्वेश्चन ही देखने को मिला, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स और फंक्शंस हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्स, फाइनेंस, सब आ जाता है। बजटरी और बजटरी कंट्रोल, टाइप और प्रोसेस, जीरो बेस बजटिंग, है ना। लिवरेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज के फॉर्मूले, फाइनेंशियल लिवरेज का, मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाएगा। समटाइम्स इसको मतलब 1 लाइनर्स के फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जैसे ब्रेक इवन पॉइंट है, इंडिफरेंट लेवल है, इनके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अच्छा मतलब पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट है। फिनांस में से मोस्टली पार्ट आता है, ठीक है। फिनांस का बहुत ज़्यादा पार्ट आपको देखने को मिलता है एग्ज़ाम में, मतलब आप ये लगा लो 10-12 क्वेश्चन आपको देखने को बिजनेस फिनांस के मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा यूनिट 5, दैट इज़ मतलब वैल्यू और रिटर्न है, TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। इसके अंदर से बॉन्ड और शेयर से क्वेश्चन आ जाते हैं, समटाइम्स रिस्क और रिटर्न है। कैपिटल बजटिंग से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसके कुछ कैपिटल बजटिंग में आपने पढ़ा होगा NPV, ARR, ठीक है, पे बैक, IRR, है ना, ये सब मेथड्स हैं, ठीक है। और डिस्काउंटिंग और नॉन डिस्काउंटिंग के ये देखने को, इनमें से क्वेश्चन बहुत मिलता है। डिविडेंड की थ्योरीज देखने को मिल जाती हैं। फिर मर्जर एंड एक्विजिशन है, और इसके अंदर वैल्यू क्रिएशन, मर्जर, निगोशिएशन, लिवरेज बाय आउट से क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। और फिर आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी आपने पढ़ा हुआ होगा, सब्जेक्ट है, CAPM से बहुत क्वेश्चन मिल जाता है समटाइम्स, ठीक है।
APT से भी आता है, कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेता है। डेरिवेटिव्स में से आता है बट ज़्यादा नहीं आता, बट करना तो है ही, ठीक है। इसमें ऑप्शंस हैं, ऑप्शन पे ऑफ है, प्राइसिंग है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से इसकी साइकिल पूछ ली जाती है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी फैक्टरिंग से क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, ठीक है। फिर है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, FEM। इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। फॉरेक्स के बारे में सुना होगा, स्विफ्ट के बारे में सुना होगा, स्विफ्ट ट्रांजेक्शन, तो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो समटाइम्स बच्चों को लगता है कि ये चीज़ें बाहर से हैं, बट नहीं, ये हमारे सिलेबस में से ही हैं। सारा चीज़ें हमारे सिलेबस से ही आता है, बट वो जब उनके क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है और वो लोग इतनी इजी चीज़ को भी बहुत डिफ़िकल्टी से प्रेजेंट कर देते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बेसिक यूनिट्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं, बट क्वेश्चंस को इतना मोल्ड कर दिया जाता है कि बच्चा समझ ही नहीं पाता कि ये हमारे सिलेबस से है भी या नहीं, राइट। अब जो इसके बाद है हमारी अगली यूनिट, दैट इज़ 6th यूनिट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसमें इसका कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस है, डिसीजंस हैं, टाइप्स हैं कुछ, ठीक है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में एक्सटर्नल एनालिसिस है, पेस्ट एनालिसिस है, पोर्टर की अप्रोच है, इंडस्ट्री एनालिसिस जिसे कह देते हैं। इंटरनल एनालिसिस होता है जिसे रिसोर्स बेस्ड अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। वैल्यू चेन एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि उसमें प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट। उनसे क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ था। उसके बाद जैसे वारियो था, वारियो से इस बार क्वेश्चन था, ठीक है। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में हमारा सॉट एनालिसिस, ठीक है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ग्रोथ, स्टेबिलिटी है, रिट्रेचमेंट है, इंटर इंटीग्रेशन है, डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो एनालिसिस हो गया, BCG मैट्रिक्स है, GE बिजनेस मैट्रिक्स है, एनसॉफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन दिखता है। बहुत सारे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, यूनिट नंबर 6 और 7, ठीक है। इसके बाद हमारा जैसे मैकिन्से के 7S है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब मार्केटिंग का पार्ट है। मार्केटिंग में तो आपको पता है कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और मार्केटिंग बहुत वाइड है, ठीक है। तो इसमें तो आपको सारा ही करना है, मतलब कुछ भी लीव नहीं आप कर सकते। में ट्रेंड है, टास्क है, कस्टमर की वैल्यू से क्वेश्चन आ गया था, इस बार भी आया था, सेटिस्फैक्शन से, मार्केट सेगमेंटेशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पोजिशनिंग हो गया, टारगेटिंग हो गया, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर से एक हमारे को केस स्टडी भी देखने को मिलता है। हमारा एक पैराग्राफ होता है समटाइम्स कि वो मार्केटिंग से दे देते हैं, या तो दे देंगे प्रोडक्ट और प्राइसिंग से, ठीक है। अब जैसे PLC है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ये स्ट्रैटेजीज़ हैं इसकी कुछ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन, वैल्यू चेन नेटवर्क, VMS, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। उसके बाद जैसे हमारी यूनिट नंबर 7 है, ये कंज्यूमर बिहेवियर और इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर के बारे में है, ठीक है। इसके अंदर इसकी थ्योरीज और मॉडल्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और समटाइम्स ऑथर्स वगैरह भी पूछ लेते हैं मार्केटिंग के, तो बहुत, ठीक है। अब उसके अलावा ये ब्रांड मैनेजमेंट है, ये अलग है। इसके अंदर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, चाहे वो ब्रांड इक्विटी हो, ब्रांड मॉडल हो, ब्रांड की स्ट्रैटेजी हो, एक्सटेंशन हो, लॉयल्टी हो, कुछ भी हो, कहीं से भी दे देंगे। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट से आपने देखा होगा, और इसके ड्राइवर्स के बारे में पूछ लेता है, सप्लाई चेन डिज़ाइन पूछ लेंगे। सीक्वेंस बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो सीक्वेंस बन के आ जाते हैं। पर्सनल सेलिंग है। उसके बाद हमारा आता है सर्विस मार्केटिंग, ये भी हमारा एक अलग पार्ट है। सर्विस मार्केटिंग में मतलब मैनेज करते हैं हम सर्विस क्वालिटी, ब्रांड, इनसे आ जाता है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑफ सर्विस फॉर्म, कस्टमर रिलेशनशिप, मार्केटिंग में रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, और स्ट्रैटेजी है, वैल्यू प्रोसेस है। रिटेल मार्केटिंग एक अलग चीज़ है, इसमें रीसेंट ट्रेंड देख लिया जाता है इंडिया में, ठीक है। टाइप्स ऑफ मतलब रिटेल आउटलेट, जैसे वो कैटेगरी किलर भी हम बोलते हैं, और मॉम एंड पॉप्स, है ना। और यू कैन से दैट, मतलब एक वो होता है ना कि स्टॉक मार्केटिंग, अलग अलग तरीके की रिटेल मार्केटिंग है, राइट। और एमर्जिंग ट्रेंड मार्केटिंग का देख लिया जाता है। ग्रीन मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट मार्केटिंग है ना, मतलब, और डिजिटल मार्केटिंग है। इस बार डिजिटल मार्केटिंग से क्वेश्चन था, मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था डिजिटल मार्केटिंग से कि उसमें क्या क्या होता है, जस्ट लाइक दैट स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था। इंटरनेशनल मार्केटिंग एंट्री मोड पूछ लेते हैं, प्लानिंग, मार्केटिंग मिक्स, इंटरनेशनल मार्केटिंग का, ये सब। फिर हमारा है यूनिट 8,
ये है हमारा स्टार्ट्स का पोर्शन। इसके अंदर भी 2 पार्ट्स हैं, स्टार्टर टेक्स और हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट, आपने पढ़ा ही होगा, राइट, जिसे हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी कहते हैं। स्टार्टर टेक्स में कॉन्सेप्ट्स हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन से क्वेश्चन बहुत आता है, और समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बायनोमियल, पॉइजन, या फिर नॉर्मल को, मतलब जो भी है एक्सपोनेंशियल सबसे, ठीक है। डाटा कलेक्शन, क्वेश्चन आर डिज़ाइन, एक आधा क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके अंदर हर चीज़ से एक एक क्वेश्चन मिलता है। सैम्पलिंग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसकी टेक्निक्स पूछ ली जाती है, ठीक है। और हाइपोथेसिस से क्वेश्चन इस बार भी था, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक जो टेस्ट होते हैं वो सारे, ठीक है। कोरिलेशन और रिग्रेशन में से उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है, अजम्पशंस आ जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें होती है। जैसे पिछली बार रिग्रेशन में से उसके अजम्पशंस आए थे, ठीक है। ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है हमारा, इसमें रोल्स हैं, उसके स्कोप हैं, फैसिलिटी, लोकेशन, लेआउट है, साइट सिलेक्शन है, लेआउट डिज़ाइन है, इसमें से पूछ लिया जाता है। ERP बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर से हमारे 13 मॉड्यूल्स होते हैं, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। शेड्यूलिंग, लोडिंग, सिक्वेंसिंग, मॉनिटरिंग, ये सब। अब क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं। ये पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आप कुछ नहीं छोड़ सकते, इसमें से हमेशा क्वेश्चन मिलता है। इस बार ये आप यकीन मानेंगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से काइजान से क्वेश्चन था, TQM से क्वेश्चन था, बेंच मार्किंग से नहीं था, सिक्स सिग्मा से था, ISO 9000 सीरीज स्टैंडर्ड से था। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, राइट। ऑपरेशन रिसर्च से क्वेश्चन आ गया था, PERT एंड CPM, ट्रांसपोर्टेशन, कोइंग, डिसीजन थ्योरी। हर बारी कुछ ना कुछ लिटिल बिट ऑफ चेंज होता है, बट टॉपिक्स वही हैं, ठीक है, टॉपिक्स वही हैं, और उसी में से घुमा फिरा के चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारी अब आती है यूनिट 9, ये है हमारी इंटरनेशनल बिजनेस की। इसकी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, और एक FDI बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछ लेते हैं लिंक करके इंटरनेशनल से, कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके अंदर आता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन है, मैसेज है, और इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस बारी बिग डाटा से क्वेश्चन आया था, ठीक है। डेटा वेयर हाउसिंग से क्वेश्चन था, डेटा माइनिंग है, नॉलेज मैनेजमेंट के इस बार भी मॉडल्स पूछे गए थे, KM मॉडल करके, ठीक है। और कुछ इनकी मैनेजिंग टेक्नोलॉजिकल चेंज जो होते रहते हैं वो सब, ठीक है। अगली यूनिट है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, कॉन्सेप्ट हैं, टाइप हैं, थ्योरीज हैं, थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट और प्रोसेस देख लिया जाता है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनोवेशन इन बिजनेस, टाइप ऑफ इनोवेशन है, जैसे हमारा डिस्ट्रप्टिव है, इंक्रीमेंटल है, आर्किटेक्चरल है, और रेडिकल इनोवेशन है। जितनी भी इनोवेशंस होती है ना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिजनेस प्लान, फीसिबिलिटी एनालिसिस, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस ऑफ टेक्निकल मार्केटर, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोमोटिंग SSI, इसमें से इस बार भी क्वेश्चन था। सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज़, रीज़न और रिहेबिलेशन, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, माइक्रो फाइनेंस, कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप में से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप देख लीजिए, हर एक यूनिट का अपने आप में एक अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। तो आप कोई भी यूनिट में से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि आप अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कर लीजिए, ठीक है, उन्हें बहुत अच्छे से कर लीजिए। बाकी जो चीज़ें उन्हें पढ़िए ज़रूर, छोड़िए कुछ मत, क्योंकि जो भी आएगा ना आपके सिलेबस में से ही आएगा, आपको कहीं से बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, है ना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।